तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी 24x is less than 100 when x is a natural number, x is an integer। दो केस में सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी के दो ही रूल हैं, हमें पता है। तो क्या करते हैं, गिवन इनइक्वालिटी क्या है, गिवन 24x is less than 100 dividing by 24, बोथ साइड 24 से डिवाइड कर दीजिए। क्या होगा, x is less than 100 upon 24, x should be less than 100 upon 24 क्या आ जाएगा, 25/6। x should be less than 25/6। x की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, देखिए ये वैल्यू आएगी 4 पॉइंट समथिंग, तो x की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग से कम आनी चाहिए। फर्स्ट केस व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर मींस x बिलोंग्स टू n। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग से कम होनी चाहिए वैल्यू, तो इस केस में x बिलोंग्स टू 1 2 3 4। ठीक है, 5 होगा नहीं क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग से कम ही रहना है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वैल्यू x की जो है वो बिलोंग करेगी सेट को 1 2 3 4। सेकंड केस when x is an integer means x belongs to z। तो देखिए 4 से छोटा है और उसके बाद कहीं तक भी चला जाए, तो x किसको बिलोंग करेगा, यहां पर माइनस इंफिनिटी से होता हुआ आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इंटीजर मींस सारे इंटीजर, ऐसा हम सॉल्व एग्जांपल में कर चुके हैं। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, solve -12x greater than 30 when x is a natural number, x is an integer। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमें क्या दिया हुआ है, -12x is greater than 30। ठीक है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -12x less than -30। ठीक है, अब मैं वो लिख नहीं रहा हूं, अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्टली कर लें इसको, अदरवाइज आप लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। अब क्या करना है, दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दो, x should be less than -30/12 means x should be less than -5/2। x जो है -5/2 से कम होना चाहिए। तो नंबर लाइन पे आते हैं एक बार, -5/2 मीन्स -2.5, यहां 0 है। इससे कम मीन्स जब नेगेटिव में होता है तो इधर चलते हैं, तो इससे कम मीन्स नंबर लाइन पे इस तरफ कहीं सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए। -2.5 के बाद -3 -4 -5, ये सब इसके सॉल्यूशन सेट में आएंगे। केस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो जब x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो x की कोई वैल्यू यहां से दिख रही है, नहीं दिख रही है, क्योंकि x क्या है, नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव का कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो इन दिस केस नो सॉल्यूशन। ठीक है, x का कोई ऐसा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इस इनइक्वालिटी में कि x नेचुरल नंबर है। सेकंड, जब x आपका इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z, तो उस केस में पॉजिटिव इंटीजर तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि -2.5 से नीचे की बात कर रहा है सारी। तो इस केस में क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से आएगा -4 -3। ठीक है, 2 तक जाएगा नहीं, -3 पे आके रुक जाएगा, -4 -3, बिकॉज 2 कहां आएगा, 2 यहां पर कहीं आएगा, -2। तो हमें तो इधर वाली वैल्यूज लेनी है सारी, तो ये x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -3, सारे इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, लेकिन अब x इंटीजर के केस में और रियल नंबर के केस में। तो देखिए गिवन इनइक्वालिटी क्या है, 5x - 3 is less than 7। ठीक है, अभी तक देखिए हम इसमें +3 ऐड करें या इस 3 को इधर ले जाएं, एक ही बात है। ठीक है, इससे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी के साइन पे कब फर्क पड़ रहा है, जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो किसी नेगेटिव नंबर से। तो इसको आप उधर ले जाओ, जैसे इक्वेशन में ले जाते थे, प्लस का 3 कर दो या दोनों तरफ +3 ऐड करो, एक ही बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x is less than 10। अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड भी कर सकते हो।
इसको भी ऐसे कर सकते हो क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस हो गई है, तो इसको इधर लेकर जा सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है कि अगर माइनस है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना, माइनस नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसको आप बोल सकते हो x इज लेस देन 2। तो बड़ा सिंपल सा आ गया, x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में जब x z को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू z, तो उस केस में क्या होगा, 2 से कम सारे इंटीजर, मींस 2 के इक्वल नहीं, 2 से कम, 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस केस में क्या होगा, x बिलोंग्स टू -3, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, -3 -2 -1 0 1, ठीक है, 1 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि x लेस देन 2 है। सेकंड केस, जब x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तब क्या होगा, तब x एक इंटरवल को बिलोंग करेगा। अब याद करो रियल नंबर, यहाँ पे -3 -2, अगर रियल नंबर होगा तो -3 -2 के बीच में भी जितने नंबर हैं उनको भी बिलोंग करेगा ना। तो इस केस में x एक इंटरवल को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी, और कहां तक चलेगा, 2 तक, 2 के इक्वल नहीं है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो जब भी रियल नंबर होगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो इंटरवल की फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है इंटीजर और रियल नंबर के लिए। तो गिवन क्या है हमको, 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस वाले न्यूमेरल पार्ट को इधर ले जा सकते हो, साइन चेंज कर सकते हो, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो 3x विल बी ग्रेटर देन -6, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 2 -8 -6। अब इस 3 को डिवाइड भी कर सकते हो, x ग्रेटर देन -2, माइनस से तो हमने मल्टीप्लाई किया नहीं, तो इसलिए इनइक्वालिटी के साइन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो x ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा है, मींस -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब x इंटीजर को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू z, तो उस केस में x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू -1 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। सेकंड केस, जब x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो एक इंटरवल में आएगा, किस इंटरवल में आएगा, x बिलोंग्स टू -2 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, -2 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी के भी इक्वल नहीं हो सकता। x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी, बिकॉज -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा मींस -1 0, उसके आगे अप टू इंफिनिटी। अब क्वेश्चन नंबर 5 to 16 में क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनइक्वालिटीज में, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। पहला देखते हैं, 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। देखो इसमें मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, 3 को इधर ले जा रहा हूँ, 5x को इधर ले जा रहा हूँ। तो ये 5x इधर आके क्या हुआ, माइनस का 5x, तो यहाँ क्या हुआ -x, लेस देन ये 3 इधर आके क्या हुआ, -3 4, ठीक है, -x लेस देन 4। लेकिन x को पॉजिटिव में रखना है, तो क्या करो, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, x ग्रेटर देन -4। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो चूंकि x रियल नंबर है तो x इंटरवल में आएगा, किस इंटरवल में आएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -4, दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी यही करना है, 5x को इधर ले आइए, 7 को उधर ले आइए, 5x इधर आके माइनस का हो गया, तो -2x इज ग्रेटर देन, ये इधर जाके प्लस का हो गया 6, -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन -3, ठीक है। x लेस देन -3 का मतलब x -3 से छोटा है, मींस कि -3 से छोटी चीज क्या हुई, -4 -5 -6। तो x इस केस में किसको बिलोंग करेगा, -इंफिनिटी टू -3। क्वेश्चन नंबर 7, अब की बार हमको स्लैक इनइक्वालिटी दी हुई है, लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। ये क्या होती थी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, दिस इज स्लैक इनइक्वालिटीज। इसको आप लिख सकते हो 3x -3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x -6। 2x को इधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ, तो क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 3 इधर आकर प्लस का हो गया, ये -6 था, -3। x इज लेस देन इक्वल टू -3 मींस -4 -5 और -3 के इक्वल भी होगा इस केस में। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से चला और इस इंटरवल में -3, लेकिन -3 के इक्वल है तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको लिख लेते हैं 6 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। 2x को इधर ले आओ,
माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को उधर ले आओ -4। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 4 के इक्वल है और उससे कम है। तो इस केस में x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये ध्यान रखना है। -∞ टू 4 के इंटरवल में बिलोंग करेगा, 4 के इक्वल है इसलिए वी विल पुट बिगर ब्रैकेट। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ, फ्रैक्शन पार्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को डिनोमिनेटर खत्म करना है। कैसे करना है, इनका जितने भी डिनोमिनेटर दिख रहे हैं इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 6x प्लस 3x प्लस 2x इज लेस देन 66। कितना हो गया 6 3 9 2 11, 11x इज लेस देन 66 मींस x इज लेस देन 6। x जो है 6 से कम है तो x किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, x विल बिलोंग टू लेस देन 6 है तो -∞ तक जाएगा, 6 के इक्वल नहीं है तो स्मॉलर ब्रैकेट आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करो, डिनोमिनेटर खत्म करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, 6x 2x इज ग्रेटर देन 3x प्लस 6। ये इधर ले आओ, -x is greater than 6. This implies x is less than -6. -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो x किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, -∞ टू -6। छोटा है, -6 से छोटा है, ठीक है। यहां पर क्या करना है भाई, यहां पर दोनों तरफ डिनोमिनेटर एक तरफ 5 है एक तरफ 3, तो दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा सॉरी, 50 माइनस 25x। अब ये 25x आप इधर ले आइए तो क्या होगा 34x लेस देन इक्वल टू -18 इधर जाकर ऐड हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 68। दिस इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 2। 34 से इधर डिवाइड कर दो, x इज लेस देन इक्वल टू 2 तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 और 2 के इक्वल है तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, तो क्या कर सकते हो, देखो 3 चीजें दिख रही हैं 5 2 और 3, तो इनका एलसीएम लें या पहले इसको सॉल्व कर लें। क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे हम क्या करते हैं 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, 30 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक्चुअली 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 है तो यहाँ एक्चुअली 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो 15 जब अंदर गया तो 5 से 15 डिवाइड हो गया, 5 3 जा 15, 3 into 3 9x प्लस ये 4 15 से ही मल्टीप्लाई हुआ 60 ग्रेटर देन इक्वल टू, जब यहाँ पे आपने 30 से किया तो ये क्या हो गया 10x माइनस 60। ठीक है, अगर डाउट है तो बीच के 1-2 स्टेप आप लिख कर देख सकते हो, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, बस 1-2 स्टेप ज्यादा लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में। अब इस x को इधर ले आइए, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -60 और -60 -120। दिस इंप्लाइज -1 से मल्टीप्लाई करना है, एक गलती जो कर जाते हैं माइनस माइनस काट देते हैं, इसे ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहने देते हैं, ये नहीं करना है। दोनों तरफ माइनस आ गया तो -1 से मल्टीप्लाई करना है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है। अगर आपको आदत भी है डायरेक्टली कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो, ये ध्यान रखना है। x इज लेस देन इक्वल टू 120, तो x किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, x विल बिलोंग टू -∞ टू 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी ऐसे ही करना है। 4x प्लस 6 -10 इज लेस देन 6x माइनस 12। ठीक है, तो ये देखो यहां हो गया -4 और -4 को साथ ही साथ उधर भी ले जा रहा हूं और 6x को इधर भी ला रहा हूं। आपने अगर एक स्टेप लिखना है बीच में तो लिख लेना, देखो 6x को इधर लाओगे तो क्या होगा -2x लेस देन, ये -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो -8, -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, x इज ग्रेटर देन 4,
x बिलोंग्स टू, इक्वल टू का साइन नहीं है, 4 to इंफिनिटी। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात इनइक्वालिटी में एक ही रह जाती है, जब भी माइनस ऑपरेट कर रहे हो उस समय इनइक्वालिटी के साइन का ध्यान रखना है बस। बाकी तो इक्वेशन की तरह ही सब कुछ चलता है इनइक्वालिटी में भी। अब तक आपको समझ आ गई होगी ये बात। 14th क्वेश्चन देखिए, 37 माइनस 3x मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये क्या हो गया माइनस 3x, ये माइनस ये प्लस 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x 8 एंड प्लस 24। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व किए हैं, सिंपल अलजेब्रा, नथिंग एल्स। अब इस x को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 32 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा माइनस के 8। अब फिर से दोनों तरफ माइनस आ गया, माइनस 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, तो x किसको बिलोंग करेगा, x विल बी विद इन दिस इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 2। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैक्शन दिख रहा है सब, क्या कर सकते हो, इसको सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो पहले, नहीं तो क्या करो सबका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में जितनी चीजें दिख रही है मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 3 5, इनका एलसीएम क्या ले सकते हो, एलसीएम ले लो या इनका मल्टीपल ले लो, एक ही बात है। ठीक है ना, 4 3 5 60 हो गया, 60 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 15x लेस देन, यहाँ 3 है 60, तो ऊपर क्या बचेगा 20, 25 जा 100, 100x माइनस 40 माइनस 5, ऊपर है 60 तो 12 आ जाएगा, 12 7 जा 84x प्लस 36। ठीक है, x की टर्म्स इधर ले आओ, न्यूमेरिकल टर्म्स इधर रहने दो, इधर क्या हो जाएगा 100 और माइनस 84, 16x इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस एक्स इज लेस देन, ये कितना है माइनस 40 और ये कितना है प्लस 36 माइनस 4, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 4। दोनों तरफ का माइनस हटाना है, x इज ग्रेटर देन 4 एंड सो x किस इंटरवल को बिलोंग करेगा 4 to, दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं होगा बिकॉज इक्वल टू का साइन है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अगेन सिमिलर ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम से या मल्टीपल से, तो 60 आ रहा है, स्लैक इनइक्वालिटी है, यहां बचेगा ऊपर 20, तो 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां आएगा 15, 45x माइनस 30 माइनस ऊपर क्या आएगा 12 माइनस 24 प्लस 12x। ठीक है, x के टर्म एक जगह कर लो, न्यूमेरिकल टर्म्स एक जगह कर लो, 45x और 12x कितने हो गए 57, 57x इधर आकर क्या हो जाएंगे माइनस, इधर है 40 मींस माइनस के 17x ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस 30 माइनस 24 कितना हो गया माइनस के 54, ये 20 इधर आकर क्या होगा प्लस का होगा मींस माइनस के 34। दिस इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू, दोनों तरफ माइनस 17 से डिवाइड कर रहे हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 और 2 पे बड़ा ब्रैकेट बिकॉज स्लैक इनइक्वालिटी थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 में हमें क्या करना है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, जैसे कि हमने सॉल्व एग्जांपल में किया था। 17th क्वेश्चन देखते हैं, 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। ठीक है, तो क्या करना है 2x को इधर ले आना है और माइनस 2 को इधर ले आना है, तो जब 2x को आप इधर ले आओगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा क्योंकि हम माइनस से ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना डिवाइड कर रहे हैं अभी तक, ये माइनस 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, x इज लेस देन 3, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, लेस देन 3 ये हमारी नंबर लाइन है, यहां पर कहीं 0 है, 1 2 3 ये 4 है, माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन। तो अब x लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, लेस देन 3 है, तो 3 पर हम क्या बनाएंगे हॉलो सर्कल।
ठीक है, और लेस देन 3 है तो किधर जाएगा हमारा ग्राफ, 3 2 1 0 -1 -2, तो लेस देन 3 ऐसे चला जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, इसको अगर आप लिखोगे तो x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट -∞ टू 3 पर भी स्मॉल ब्रैकेट क्योंकि इक्वल टू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 5x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। तो इसमें भी क्या करो, 3x को इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, यहां बचेगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है -2। दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मैंने 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, -2 से नहीं किया, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये हमारी नंबर लाइन है, -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, ग्रेटर देन -1 से बड़ा, यानी 0 क्या है, -1 से बड़ा है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, तो यहां पर डार्क बॉल बनाएंगे आप, डार्क सर्कल, और इसको इधर लगाएंगे, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको अगर मेंशन करना है हमने इंटरवल फॉर्म में, तो x बिलोंग्स टू -1 पर बड़ा ब्रैकेट, इन्फिनिटी पर स्मॉल ब्रैकेट। -1 पर बड़ा ब्रैकेट क्यों आया, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। 3 - 3x इज लेस देन 2x + 8। ठीक है, अब क्या करो, 2x को इधर ले आओ, -5x, 3 को उधर ले गए, इज लेस देन 5। दिस इंप्लाइज -5 से दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो अब क्या होगा, x इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इज ग्रेटर देन -1। ये इनइक्वालिटी बोल रही है x इज ग्रेटर देन -1। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 था, तो हमने डार्क बॉल बनाई थी और बिग ब्रैकेट लगाया था। यहां पर क्या है, ग्रेटर देन -1 है, तो सॉल्यूशन तो यही रहेगा, ये आपकी नंबर लाइन है, -2 -1 0 1 2 3 4। अगर इसको मैं लिखने जाऊं सॉल्यूशन को, तो x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इस केस में x -1 के इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो यहां पर एक हॉलो बॉल बनेगी, और ये आपका नंबर लाइन पर इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 -7x - 3/5। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में जितने यूनिट दिख रहे हैं उनका एलसीएम लेके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। 5 है, 3 है, 2 है, इसका क्या एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम आप ले सकते हो 30। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50x, 30 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 10 रह जाएगा, 50x माइनस 20 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा 6, 42x प्लस 18। तो यहां से क्या आया, 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50x माइनस 42x, 8x माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2। दिस इंप्लाइज, इसको आप इधर ले जाओ, 7x is greater than equal to -2. This implies x is greater than equal to -2/7। -2/7 आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, कोई बात नहीं, x तो रियल है। अगर आप इसको लिखने जाओगे इंटरवल की फॉर्म में, तो x बिलोंग्स टू -2/7 टू, इससे बड़ा है इंफिनिटी, इंफिनिटी पर स्मॉल ब्रैकेट। और अगर नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे इसको, -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर लाइन चल रही है। देखिए -2/7 कहां पर आएगा, -2/7 मींस अगर यहां पे माइनस ना हो तो 2/7 लेस देन 1 है। तो अब यहां पे तो माइनस है, तो ये क्या होगा, ये -1 और 0 के बीच में कहीं पर आएगा, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, 0 माइनस 0.1 माइनस 0.2 ऐसे चल रहा है। तो इसी यहां पर कहीं आएगा, सपोज यहां आया -2/7, तो इसके इक्वल है। यहां पर आप डार्क सर्कल बनाओगे और इससे बड़ा है तो
ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया, रियल नंबर लाइन पर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जांपल में। तो देखिए पहले तो मानते हैं लेट मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इक्वल टू x। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स कितने हो गए? एवरेज मार्क्स तीनों टेस्ट के मार्क्स प्लस अपॉन नंबर ऑफ टेस्ट, 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3, ये उसके एवरेज मार्क्स हो गए। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, कम से कम 60 मार्क्स आए, 60 से कम नहीं चलेंगे, 60 से ज्यादा चल जाएंगे। 60 आए या उससे ज्यादा आए, 60 से कम नहीं चलेंगे, 60 या उससे ज्यादा, 60 या उससे ज्यादा मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये सब एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। अब तो क्या करना है? इनइक्वालिटी सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर तो क्या हो गया? 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 35। तो थर्ड टेस्ट में उसके नंबर 35 या उससे ज्यादा आना चाहिए, सो दैट कि उसका जो एवरेज है वो 60 या कम से कम 60 या उससे ज्यादा हो। तो उसके मार्क्स या तो 35 है या 35 से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस। 5 एग्जाम है, ईच एग्जामिनेशन इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, ग्रेड ए के लिए 90 मार्क्स और मोर चाहिए एवरेज। ठीक है, सुनीता के फर्स्ट 4 एग्जाम में ये मार्क्स हैं। मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन इन 5th एग्जाम टू गेट ग्रेड ए मींस टू गेट ग्रेटर देन इक्वल टू 90 मार्क्स। ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। तो इस केस में क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 प्लस 5th 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x अपॉन नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं? 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। कम से कम 90 मार्क्स होने चाहिए, तो या तो 90 हो या 90 से ज्यादा हो, ये ध्यान रखना है। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। अगर ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मींस इतना या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एट मोस्ट, एटलीस्ट, एट मोस्ट। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 368 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 5 45 450। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 82। यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी। तो 5th टेस्ट में 82 या उससे ज्यादा मार्क्स आए तो उसका ओवरऑल ग्रेड ए आ जाएगा। क्वेश्चन 23 देखते हैं। ऐसा हमने एक सॉल्व एग्जांपल भी लिया था। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पहले ये बात समझने की है कि लेट इंटीजर्स बी x प्लस 2। ये हम सॉल्व एग्जांपल में बात कर चुके हैं। सपोज पहला ऑड इंटीजर हमने लिया 3, तो दूसरा क्या आएगा 5। ठीक है, तो दो जोड़ते जाएंगे तो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर आ जाएंगे। ठीक है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ठीक है, तो एक दोनों जो है 10 से छोटे हैं, यानी कि x शुड बी लेस देन 10। अभी केवल x की बात करते हैं। x शुड बी लेस देन 10 एंड देयर सम इज मोर देन 11, यानी x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां से आ जाएगा 2x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 11 मींस 2x शुड बी ग्रेटर देन 9 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 9/2। तो अब हमारे पास दो इनइक्वालिटी आ गई, x ग्रेटर देन 9/2, x लेस देन 10। दोनों को इकट्ठा कर लो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। तो बाय इनइक्वालिटीज 1 एंड 2, ये ध्यान रखना है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं लिखना है यहाँ पे। दीज आर नॉट इक्वेशंस, दीज आर इनइक्वालिटीज। तो बाय इनइक्वालिटीज 1 एंड 2 क्या हुआ? x 9/2 से ग्रेटर है और 10 से छोटा है। ठीक है,
बट हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, सिंस x इज एन इंटीजर। देखिए यही क्वेश्चन की ब्यूटी है। अब 9/2 से लेके 10 अगर रियल नंबर होता तो ये बात चल जाती, लेकिन वो बोल रहा है x इंटीजर है। अब x हमारा इंटीजर है, अब 9/2 से बड़ा यानी 4.5 से बड़ा इंटीजर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ग्रेटर देन x और लेस देन 10 तो है ही। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं क्या, इसने बोला है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, 4.5 से बड़ा, 5 4.5 से बड़ा है, इंटीजर है और ऑड भी है, तो x इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इसने आपका यहां पर माइंड चेक किया कि भाई आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि नहीं, ये इंटीजर है, रियल नंबर में तो लेके नहीं चल रहे हो। फिर आपको जब पता चल गया तो वो यहां से आपसे पूछ रहा है इक्वालिटी का साइन लगाओगे कि नहीं, क्योंकि 4.5 से बड़ा इंटीजर 5 और 5 क्या है, ऑड पॉजिटिव भी है, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन 10। ठीक है, अब उसने अगर x आप 5 लेते हो, when x is equals to 5, तो पेयर्स क्या होंगे, पेयर हो गया 5 and 7। ठीक है, अब 5 से अगला इंटीजर क्या लोगे, x को लेस देन 10 लेना है हमने। ठीक है, तो अगला इंटीजर क्या लोगे, when x is equals to 7, पेयर क्या हो गया, रिक्वायर्ड पेयर लिख लो, रिक्वायर्ड पेयर 7 and 9। ठीक है, अब 9 ले सकता हूं क्या, x इज इक्वल टू 9 ले सकता हूं क्या, भाई 7 के बाद अगला पॉजिटिव इंटीजर 9 है, 10 से छोटा भी है, 9 ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि कह रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। तो अगर x को आप 9 ले लोगे तो जो पेयर आएगा वो 9 और 11 आएगा, तो वो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो जो रिक्वायर्ड पेयर होंगे वो दो ही होंगे, 5 and 7 and 7 and 9, ये वाला नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही है। अभी यहां पर बोला है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट इंटीजर्स बी, इवन में भी वही होगा, अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x + 2। भाई कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, एक x है तो दूसरा x + 2, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, मींस x इज ग्रेटर देन 2। दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 1, सॉरी x इज ग्रेटर देन 5। x ग्रेटर देन 5 है तो x + 2 अपने आप ग्रेटर देन 5 होगा, और देयर सम इज लेस देन 23। x plus x plus 2 is less than 23, means 2x is less than 21, x is less than 21/2। ये इनइक्वालिटी 2 हो गई। तो बाय इनइक्वालिटी 1 and 2 x क्या हो गया, ग्रेटर देन 5 हो गया और लेस देन 21/2 हो गया। तो 21/2 मीन्स 10.5, 10.5 से कम हो, 10.5 से कम हो, और x क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो 10.5 से कम इंटीजर क्या होगा 10, x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 10। अच्छा इक्वल भी लगा दें क्या, बिल्कुल इक्वल लगा देंगे, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब 10 पे आया तो 10 अपने आप में पॉजिटिव इंटीजर है, तो x इसके इक्वल भी हो सकता है। पेयर क्या होंगे, अब देखो x 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर इज 6, when x is equals to 6, required pair 6 and 8। फिर when x is equals to 8, required pair 8 and 10। सम लेस देन 23 होना चाहिए। देखो अब पेयर चेक करना है, 6 and 8 14, 10 and 8 20, सम क्या आ रहा है, लेस देन 23। अच्छा अब अगर मैं x को 10 ले लूं तो अगला इंटीजर क्या आएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर 12, तो 10 + 12 22, तो यानी 10 भी ले सकता हूं। तो when x is equals to 10,
रिक्वायर्ड पेयर 10 and 12। तो 3 आंसर आ गए इस केस में। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसी के हिसाब से चेक करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था हम आगे ही नहीं बढ़ पाए थे, 2 ही पेयर आए थे। इसमें लेस देन 23 बोला हुआ है तो हमारी लिमिट 10 और 12 पे भी टेस्ट हो जा रही है, तो 3 आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब इसको करने के लिए हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है, पैरामीटर पता होना चाहिए, बेसिकली प्रॉपर्टी तो नहीं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द longest side, ठीक है। If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the length of the shortest side, ठीक है। तो let length of shortest side is equals to x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मुझे कैसे पता चला? उसने खुद बोला लेस देन 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर एक ही यूनिट दी हुई है, तो मैं सब कुछ सेंटीमीटर में ही लेके चलूंगा। तो अगर शॉर्टेस्ट साइड x सेंटीमीटर है तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो गई? क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड 3x सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड साइड भी दी हुई है, थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी, मीन्स 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तीनों साइड्स की लेंथ का सम, ठीक है। ये ट्राइंगल है अगर, तो पेरीमीटर मीन्स इसकी तीनों साइड का सम। तो तीनों साइड का सम क्या होगा? x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। कम से कम 61 सेंटीमीटर हो, यानी कि 61 सेंटीमीटर के इक्वल हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। 3, 3, 6 and 1 7x is greater than equal to 63। this implies x should be greater than equal to 9 सेंटीमीटर। मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो जो मिनिमम लेंथ है शॉर्टेस्ट साइड की वो क्या है? 9 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर हो शॉर्टेस्ट साइड या उससे बड़ी। आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम एक्सरसाइज 6.1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल बोर्ड ऑफ 91 सेंटीमीटर। कोई 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है उसके पास, उसमें से उसे 3 पार्ट में काटना है। तो कह रहा था सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सबसे पहले मानो लेट शॉर्टेस्ट लेंथ इज x सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेकेंड लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 3 सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट लेंथ से 3 सेंटीमीटर बड़ी। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, मींस थर्ड लेंथ जो आई वो 2x सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना क्लियर है? अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको बस लिखा है। उसके बाद व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, यानी possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। even थर्ड पीस क्या है? 2x। एटलीस्ट आ गया तो कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू। सेकेंड लेंथ कितनी है? x प्लस 3, और इससे कितना? 5 सेंटीमीटर बढ़ा, प्लस 5 यहां लगा दो, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया 2x is greater than equal to x plus 8, x is greater than equal to 8। एक तो इनइक्वालिटी ये आ गई आपके पास, और एक चीज वो ये बोल रहा है कि ये जो लेंथ कटी है तीनों, ये 91 सेंटीमीटर के बोर्ड से कटी हैं, तो इसका मतलब x
प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2x शुड बी लेस देन इक्वल टू 91। 91 से बड़े नहीं हो सकती इन तीनों लेंथ का एडिशन, क्योंकि जिस बोर्ड से काटी गई है उसकी टोटल लेंथ ही 91 सेंटीमीटर है। तो x प्लस 3 और 2x शुड बी लेस देन इक्वल टू 91, या तो तीनों मिला के 91 हो या उससे कम हो। तो 4x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 88, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 22। ये आपके पास हो गई इनइक्वालिटी नंबर 2। तो दो इनइक्वालिटी आ गई हमारे पास, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x लेस देन इक्वल टू 22। तो बाय इनइक्वालिटी 1 एंड 2 x should be greater than equal to 8 and less than equal to, ये आपका आंसर आ गया। तो जो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड शुड बी इन बिटवीन 8 and 22 बोथ इंक्लूसिव। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.1 हमारी यहाँ पर खत्म होती है। सिंपल एक्सरसाइज थी, बेसिक्स और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना हमने इसमें सीखा है। ये आगे हमारे काम आएगा, कंपटीशन में तो बहुत काम आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस एक बार अच्छे से आप कर लें। हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर।